सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योतिः सम्भम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात यंद सिंदुर्विधानम् सकल नये विलिसितानां विरोधमतनं नमाम्यने कांतम् नमोऽर्यन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाडं नमो जायाडं नमो लोये सब साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवे खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवे खजराट श्री मल्लीनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवत अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसमय विश्व धर्म की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष वाणी ही जीव के कल्याण का साधन है। जब भी जीव पापों से विरक्त होता है तब तब जीव पुण्य से युक्त होता है। ये बात आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिना पुण्य की प्राप्ति के अरिहंत पद की प्राप्ति नहीं। प्रमोद भाई, बिना पुण्य की प्राप्ति के अरिहंत पद की प्राप्ति नहीं, और अरिहंत पद की प्राप्ति के बिना सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं। डॉक्टर साहब, मुनि का वेश क्या है और श्रावक का वेश क्या है? मुनि का आचरण क्या है और श्रावक का आचरण क्या है? इन दोनों विषयों को आचार्य अमृत चंद स्वामी युगपत ले रहे हैं। दोनों विषयों को युगपत लेकर के दोनों को विषयों को स्वतंत्र भाई एकदम पानी की तरह, स्फटिक की तरह स्पष्ट कर रहे हैं। पूर्व में हमने शुद्धोपयोग की विषय पे चर्चा की थी, क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं समय सारभूत परिणति तब होगी जब जीव शुद्धोपयोग में लीन होगा। जो मुनि का शुद्धोपयोग में लीन नहीं है और व्रताचरण का पालन कर रहे हैं, स्याद वो भी हिंसक हैं। स्याद वो भी हिंसक हैं। क्यों हिंसक हैं?
वीरेंद्र भाई क्यों हिंसक हैं? क्योंकि वो अपने स्वभाव से च्युत हैं, इसलिए हिंसक हैं। लेकिन पांचों महाव्रतों की परिणति में लीन है, इसलिए अहिंसक हैं। जैसे तारतम्यता से हम ज्ञानी अज्ञानी की विवक्षा समझते हैं कि छठवें सातवें गुणस्थानी वर्ती मुनि ज्ञानी और श्रावक अज्ञानी, लेकिन चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती श्रावक ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, और सामान्य जीव की अपेक्षा सभी ज्ञानी, सिद्ध ज्ञानी अरिहंत अज्ञानी, अरिहंत ज्ञानी क्षीण मोही मुनि अज्ञानी। जैसी तारतम्यता से विवक्षा है, ऐसी जैसे गुण स्थानों की विवक्षा बढ़ेगी, हिंसा अहिंसा को भी आप तारतम्यता से लगाना। क्योंकि स्वतंत्र इस तारतम्यता से अगर आपने विवक्षा से कथन नहीं ग्रहण किया, अनर्थ हो जाएगा। शुद्धोपयोग ही मुनि का स्वभाव है। ये शुद्धोपयोग है क्या? स्वतंत्र, ये शुद्धोपयोग क्या है? उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन। उपयोग का अर्थ क्या होता है? ज्ञान और जो उपयोग शुद्ध है, यानी जो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन है, वो शुद्ध उपयोग है। कोई बलाय नहीं है बसंत भाई, शुद्धोपयोग कोई बलाय नहीं है। शुद्धोपयोग यानी शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन की जो परिणति है, वो शुद्ध उपयोग है। भाई जी, उस शुद्ध उपयोग की लब्धि करना, उसमें लीन रहना निश्चय से मुनि का यही धर्म है। लेकिन मात्र निश्चय ही धर्म नहीं है, मुनि का व्यवहार भी धर्म है। कक्का मुनि का धर्म व्यवहार भी है। झानत झैनम जजिदम्मो, ध्यान और अध्ययन करना इस श्रावक का नहीं, साधक का मुख्य धर्म है। और दानम पूया मुक्कम सावय दम्मो न सावय तीर्ण बिना, और दान और पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म है। शुद्धोपयोग की चर्चा कोई अशुभ चर्चा नहीं है। शुद्धोपयोग की चर्चा से ही शुद्धोपयोग की चर्या होगी। असरफी भाई, जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे? और जब तक जानेंगे नहीं तब तक पहुंचेंगे भी कैसे? डॉक्टर साहब पूछते जरा ब्रह्मचारी जी से, बाजू में बैठे ना आपके, ओ सेठ जी, ये बताओ आप मंगलगिरी हो आए, पहले जाना कि पहले देखा है? पहले आपने, फिर आपने जाकर के, लेकिन सिद्धांत कुछ और कहता है, पहले देखा फिर जाना, पहले दर्शन फिर ज्ञान। ध्यान से सुनना श्रेयांश भाई, दंसन पूर्वम नाणम छदुमट्टाणम न दोन्यो होगा। दर्शन पूर्वक ही जीव को ज्ञान होता है। कोई भी जीव हो, चाहे केवली हो या छद्मस्त हो, हम हो, प्रत्येक जीव को प्रमोद भाई पहले दर्शन फिर, समझ में आ रहा है मां? पहले दर्शन फिर, अब सुनो, ये दर्शन ज्ञान सिद्धांत की अपेक्षा से केवली भगवान के युगपत अपने क्रम से। लेकिन जब आप शुद्धोपयोग की बात करोगे, पहले उस शुद्धोपयोग के स्वरूप को जानना पड़ेगा, उसकी भावना करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर के शुद्ध उपयोग की लब्धि होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं मानना भाई जी, जिन मुनियों के शुद्धोपयोग नहीं वो मुनि नहीं। ये भी मिथ्या कल्पना है। ऋषभ भैया, गुड्डू भाई, भ्रम को निकाल देना। बोले शुद्धोपयोग ही मुनि है, शुद्धोपयोगी ही निश्चय मुनि है। जो शुद्धोपयोग में लीन नहीं है वो भी मुनि है।
अभी प्रवचन कर रहे कि नहीं, तो मुनि नहीं बचेंगे क्या नितिन? कुंद कुंद स्वामी ने जब ग्रंथ लिखे तब वे शुद्ध उपयोग में लीन थे क्या? जब कुंद कुंद स्वामी ने बिहार किया तब वो शुद्ध उपयोग में लीन थे क्या? बोलो बोलो। लेकिन शुद्धोपयोग के प्रति उनका चित्त निरंतर लीन था, इसलिए शुद्धोपयोगी थे। शुद्धोपयोग में लीन होना उत्कृष्टता, लेकिन जो व्रताचरण का पालन कर रहे स्वतंत्र, वो भी शुद्धोपयोग के लिए ही चल रहा है। ऐसे ही कक्का, भले ही आप मुनि नहीं बन सकते, तो क्या मुनि बनने की भावना भी नहीं कर सकते? तो मुनि बनने की भावना करते करते तो मुनि हो क्या? बोलो स्वतंत्र। मुनि बनने की भावना अभी आप कर रहे हो तो क्या मुनि हो? अभी कपड़े पहने पहने माना कि आप सामायिक करने बैठे, समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं मुनिदेव चैलोक श्रेष्ठ मुनिदेव, जैसे किसी मुनि के ऊपर वस्त्र डाल दियो, ऐसे श्रावक की सामायिक के समय परिणति होती है। तो वो श्रावक क्या उतने समय के लिए मुनि हो गया? हो गया क्या? अरे बिल्ली देख करके कहा कि ये शेर जैसी है, बिल्ली शेर जैसी हो नहीं गई। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग की भावना और शुद्धोपयोग की परिणति, तीनों में अंतर है नितिन भाई। शुद्धोपयोग एक शब्द रूप, एक शुद्धोपयोग। ओ सुमन पंडित जी, आज बड़े गौर से सुनना, विषय बहुत गंभीर है। एक शुद्धोपयोग शब्द रूप, जो आपकी किताब में लिखा है वो शुद्धोपयोग शब्द। एक शुद्धोपयोग भावना रूप, एक शुद्धोपयोग परिणति रूप, और एक शुद्धोपयोग लब्धि रूप। 4 कर लो। ओ मनोज भाई, एक शुद्धोपयोग शब्द रूप जो कागज में लिखा है वो कैसा है? शब्द रूप। उसकी कोई अनुभूति हो रही क्या? स्वतंत्र भाई, आप एक पर्ची में लिख लो 1,00,000 किलो सोना, और अपने जेब में वो पर्ची रख लो, रख लो, रख ली। अब हम बताओ 1,00,000 किलो स्वर्ण की अनुभूति हो रही क्या? बोलो बंगेला जी। एक पर्ची आपने कागज में लिखी, उसमें लिख लिया 1,00,000 किलो स्वर्ण, वो पर्ची जेब में रखी, उस पर्ची की अनुभूति हो रही क्या? क्योंकि वो शब्द रूप है, ना भावना रूप, न प्रतीति रूप, न अनुभवन रूप, न लब्धि रूप। ठीक है? जो आपके सामने ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा हुआ शब्द शुद्ध उपयोग। अब ऊपर उठते हैं, एक भावना रूप। जैसे मुनि की भावना भाने से आप उस समय मुनि नहीं हो गए, वैसे ही शुद्धोपयोग की भावना भाने से आप शुद्धोपयोगी नहीं हो गए। लेकिन मुनि बनने में वो भावना कार्यकारी है, शुद्धोपयोग के लिए भी वो भावना कार्यकारी है। और डॉक्टर साहब, जैसी आपकी वृत्ति होगी, प्रवृत्ति होगी, क्रिया होगी, उस समय आपकी बहिरंग क्रिया भी तदरूप ही होगी। 2 प्रकार के लक्षण होते हैं स्वतंत्र। अपन को शुद्धोपयोग समझना है आज। शुद्धोपयोग समझ गए? शुद्धोपयोग क्या होता है? शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, ये क्या है? शुद्धोपयोग। अभी आपका ज्ञान शुद्ध है क्या? दर्शन शुद्ध है क्या? इसलिए आप शुद्धोपयोगी नहीं हो। सुरेंद्र पंडित जी, बहुत सुंदर व्यवस्थित आगमनुकूल व्याख्या। एक शुद्ध उपयोग शब्द रूप हो गया, उसकी कोई अनुभूति है?
श्रीफल जब खाते हो नारियल, तब अनुभूति मिलती है कि नारियल की पर्ची मुख में रखने से अनुभूति मिलती है। एक शब्द रूप हो गया, वो विषय नहीं। विषय क्या है भाई जी? भावना रूप। लेकिन एक होता है अंतरंग लक्षण, एक होता है बहिरंग लक्षण। जब अंतरंग में आपके धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होगा तो उसके बहिरंग लक्षण भी दिखेंगे कि नहीं? बोलो सुरेंद्र पंडित जी। जब धर्म ध्यान की हम व्याख्या सुनते हैं, एक झानक जैन पाहुर नाम का ग्रंथ है कुंद कुंद स्वामी का, अथवा आपने 21वां सर्ग आदि पुराण का पढ़ा हो तो बहिरंग लक्षण दिए हुए हैं। गोमट सारजी में बहिरंग लक्षण दिए हुए हैं। कैसे? दांत किटकिटा रहा है, आंखें लाल करके अशुभ शब्दों की वर्गणाएं फैला रहा है, ये बहिरंग लक्षण है, आर्तरौत ध्यानी है कि नहीं? जब बहिरंग में लक्षण दिख रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि अंतरंग में भी परिणति है। मटके से मल की बदबू तभी आएगी जब मटके में मल होगा, और मटके से स्वर्ण की, गुलाब की खुशबू तब आएगी जब मटके में गुलाब होगा। अंतरंग लक्षण, बहिरंग लक्षण। सुमन पंडित जी कहां गए? सुनो सुमन पंडित जी, ये विकल्प मत करना कि विवादित विषय है। ये विषय अपने अंदर लाओ कि हम इस विषय में विमर्श कैसे करें। विषय कभी विवादित नहीं होता, जीव के परिणाम विवाद करते। शुद्धोपयोग तो शुद्ध चेतना को पाने का उपाय है, और उस शुद्धोपयोग पर जो विवाद करेंगे वो अशुद्ध ही रहेंगे। अपन तो बंगेला जी तत्व चर्चा करते। कल्याण किससे होगा? तत्व के विनोद से कि तत्व के विरोध से? है विरोध से। जो तत्व विनोद है ना, उससे ही आपके आत्मा के अंदर प्रमोद होगा। बहिरंग अंतरंग लक्षण होंगे कि नहीं? अब सुनो, शुद्ध उपयोग की भावना भाने वाले जीव के भी अंतरंग बहिरंग लक्षण है कि नहीं? बंगेला जी, दृष्टांत तभी घटित करेंगे जब सिद्धांत से घटित होगा, और सिद्धांत अगर मेरा टूटेगा, उस दृष्टांत को मैं नहीं स्वीकारूंगा। आप तो बीच बीच में हुक्का भरते जाना पंडित जी, जहां गड़बड़ हो वहीं बोलना, बिल्कुल। नहीं हो तो हुक्का भरते रहना, नानी की कहानी जैसे, बरोबर। अब सुनो, जब शुद्धोपयोगी मुनि होगा तब उसकी परिणति कैसी होगी? व्रताचरण की भावना भी नहीं होगी, लेकिन व्रताचरण का अभाव नहीं होगा। उनको अपने मुनि भेष का भी भाव नहीं है, राग द्वेष तो बहुत दूर की बात है। उनको अपने व्रताचरण के भी भाव नहीं है। ऐसी शुद्धोपयोग की भावना नहीं, शुद्धोपयोग की प्रतीति। अभी लब्धि नहीं हुई। एक भावना, एक प्रतीति, एक लब्धि। लब्धि कब होगी शुद्धोपयोग की? हाँ, लब्धि यानी शुद्ध उपयोग को वो जीव प्राप्त कर चुका है। एक शुद्ध उपयोग की प्रतीति चल रही है, वो शुद्ध उपयोग की अनुभूति ले रहा है, एक शुद्ध उपयोग की प्राप्ति कर चुका है। शुद्ध उपयोग का फल मिलता है 13वें गुण स्थान में, ठीक है। लेकिन शुद्ध उपयोग की प्रतीति कब होती है? अनुभवन रूप। हाँ, चौथे से हम उसको कैसे घटित करेंगे? एक बात आम्रमन निम्रवन भगवत जयसेन स्वामी अमृतचंद स्वामी की टीका, उसको भी सामने रखना है, ज्ञान आर्णव को भी सामने रखना है, और प्रवचन सार जी को भी सामने रखना है। सुविदित पयत सुत्तो,
गाथा याद है किसी को? मंगेला जी, सुविदित पयत सुत्तो संयम सुध संजदो विगत रागो समणो समसु दुखो भणियो शुद्धो गोती। ऐसे श्रमण के ही शुद्धोपयोग की प्रतीति होगी प्रवचन सार। सुविदित पयत सुत्तो, सुविदित अच्छे प्रकार से, भले प्रकार से, पयत सुत्तो पदार्थों को, सूत्रों को जो जान चुका है। संयम तब संजदो, संयम तप से युक्त होगा। विगत रागो, और राग से विगत बीत रागी होगा। आगे समणो समसु दुखो, समसु दुखो सुख दुख में जिसकी साम्य परिणति है, ना सुख में हर्षित परिणाम, ना दुख में विषाद परिणाम। भणियो कहा जाता है समणो शुद्धो वो गो इति, ऐसे मुनि को शुद्धोपयोगी मुनि कहा जाता है। ठीक है, जब हम अनुभूति रूप लेंगे, स्वसंवेदन भिन्न है, शुद्धोपयोग भिन्न है। कठिन हो जाए, आज विकल्प नहीं करना, लेकिन विषय होना चाहिए क्लियर, स्वच्छ मस्तिष्क में। जहां राग द्वेष की परिणति है, वहां का स्वसंवेदन राग रूप होगा कि नहीं, और जहां पर वीत राग परिणति है, वहां स्वसंवेदन वीत राग रूप होगा कि नहीं, और जहां पर अशुद्ध परिणति है, मिथ्यात्व गुण स्थान जन्य परिणति है, वहां का स्वसंवेदन तद्गुण स्थान संबंधी होगा कि नहीं। ठीक है, हमको शुद्धोपयोग की प्राप्ति करना है, तो शुद्धोपयोग रूप बहिरंग लक्षण भी जीव के दिखना चाहिए। हमको गुण स्थान से कोई राग नहीं, हमको शुद्धोपयोग शब्द से भी कोई राग नहीं। चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग हो, इससे हमको द्वेष भी नहीं। लेकिन सुमन पंडित जी, हमको तो लक्षण घटित होंगे, हमको सब स्वीकार है। जैसे हम महावीर नाम के जीव की भी वंदना करते हैं और नारद नाम की जीव की भी वंदना करते हैं जो सिद्ध हो गए हैं, लेकिन उस महावीर नाम के जीव की वंदना नहीं करते जो नरक में है। हम नाम को वंदना नहीं करते, हम गुणों को वंदना करते। ठीक है, ऐसे ही हमको तो लक्षण घटित हो, हमको सब स्वीकार है। कहीं आप भावना को प्रतीति तो नहीं मान रहे? बंगेला जी, कल शाम की चर्चा को दोहरा लो। माना कि किसी पुरुष को किसी कन्या से राग हो गया, लेकिन लब्धि नहीं हुई। उसके राग में वो स्वप्न में भी उसकी साथ क्रीड़ा कर रहा है, लेकिन स्वप्न की क्रीड़ा में और वास्तविकता के साथ उसके साथ क्रीड़ा में अंतर है कि नहीं? शांति की अनुभूति दोनों में है। एक स्वप्न के साथ, स्वप्न में जो भोग चल रहा है उसमें भी वो अनुभूति ले रहा कि नहीं। एक साक्षात भोग कर रहा है, उसमें अनुभूति ले रहा कि नहीं। अनुभूति राजेश भाई दोनों में है, लेकिन अनुभूति में अंतर है। एक अनुभूति साक्षात, एक अनुभूति असाक्षात। जबकि कक्का दोनों अनुभूतियों में आपकी धातु का स्खलन हो रहा है। डॉक्टर साहब सुन रहे कि नहीं? सुमन पंडित जी, अभी पूरा हो जाने दो, हम सब सुनेंगे, आपको मौका मिलेगा। ठीक, एक अनुभूति स्वप्न रूप, एक अनुभूति प्रत्यक्ष रूप।
लेकिन वो जो अनुभूति स्वप्न में ली है वो वास्तविक अनुभूति है क्या? जैसे धातु का स्खलन दोनों अवस्थाओं में हुआ, ऐसे ही आनंद का अनुभवन तो दोनों अवस्थाओं में होगा, लेकिन एक भावना रूप, एक अनुभवन रूप। बोलो सुमन पंडित जी। शुद्ध उपयोग की लब्धि, शुद्ध उपयोग की प्रतीति अलग है, शुद्ध उपयोग की लब्धि अलग है। हमने तीन बातें कही, एक भावना, एक प्रतीति, एक लब्धि, एक शुद्ध उपयोग का फल। हम तो कोई भी किसी भी गुण स्थान में लब्धि मान ले, लेकिन लक्षण दिखना चाहिए। सुनो पूरी बात, आप तो लक्षण दिखाओ, हम स्वीकार लेंगे। आप तो बोलो बंगेला जी, बहिरंग अंतरंग लक्षण दिखेंगे, हमको तो स्वीकारने में कोई विकल्प नहीं। सुरेंद्र जी, चतुर्थ गुण स्थान में अगर हम उसकी अनुभूति मानते हैं, ठीक है, तो उसके बहिरंग चिन्ह क्या दिखेंगे? एक मिनट आप रुको, अभी सुनो पंडित जी। वो कहीं आप जिसको हम अनुभूति कह रहे हैं, कहीं वो विशुद्धि तो नहीं है। सुनना हमारी बात, हम आपको अपना दृष्टांत दे रहे हैं। मंगलगिरी में जब दीक्षाएं थी, हम लोग वस्त्र सहित ही थे, ठीक। आचार्य श्री ने कहा कि अपनी अपनी सिर की पगड़ी उतार के रख दो। याद करो गुड्डू भाई, अब हम पगड़ी उतार के बैठे थे और आचार्य श्री ने जब अभिषेक किया था गंधोदक से, फिर कहा था बेटा आत्म ध्यान में की लीनता में जाओ, तभी तेरा गुण स्थान बढ़ेगा। ठीक, हमको वो शब्द आज भी याद हैं। वो अनुभूति, राजेश भाई, उस समय में ये भूल गया था कि मैं कहां बैठा हूं। उस समय में ये भी भूल गया था कि मेरी दीक्षा हो रही है। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं श्रेयांश। उस समय मुझे ये याद नहीं था कि मैं कहां हूं। लेकिन स्वतंत्र भाई, जैसे ही आचार्य श्री ने पुनः आके हाथ रखा और केसलोंज के लिए बाल खींचे, तब मेरी आंख खुली कि मैं कहां हूं। उस समय हम सोए नहीं थे और हम सातवें गुण स्थान में भी नहीं थे, क्योंकि वस्त्र सहित थे। फिर उस समय जो एक समय की शून्यता का अनुभवन हुआ, वो क्या था? वो आत्म दर्शन की ही भूमिका थी, और वो सिर्फ हमारे पांचवें गुण स्थान की विशुद्धि के कारण थी। वो हमारे पांचवें गुण स्थान की विशुद्धि थी। वहां भी मेरा ज्ञान दर्शन अशुद्ध ही था। ज्ञान दर्शन शुद्ध था क्या? अगर ज्ञान दर्शन शुद्ध हो जाएगा तो वहां पर उपयोग भी शुद्ध हो जाएगा। बसंत भाई, एक समय का जो अनुभवन है, सुरेंद्र पंडित जी, अभी चर्चा चल रही है, निर्णय नहीं है, ठीक है, अपन चलते हैं। वो जो एक समय का हमको अनुभवन हुआ, क्या मैं उस समय सातवें गुण स्थान में था? वस्त्र सहित था, अभी व्रतों का आरोपण भी नहीं हुआ था, ना हमने व्रतों की प्रतिज्ञा ली थी, अभी व्रतों की ओर सन्मुख हुए थे। गुड्डू भाई, व्रतों की ओर अभी व्रत भी नहीं मिले। अब हमने व्रतों, जब व्रत ले लिए, मुनि बन गए, उसके बाद हमने आचार्य श्री से एक बार पूछा, आचार्य श्री, दीक्षा के पहले क्या सात्विक गुण स्थान की अनुभूति होती है? वो मैंने की। आचार्य श्री ने पूछा कैसी? हमने बताया कि एक समय की शून्यता तो प्राप्त हुई हमें। बोले बेटा, वो सात्विक गुण स्थान की अनुभूति नहीं थी, क्योंकि तुम वस्त्र सहित थे। वो तुम्हारी विशुद्धि इतनी विशुद्धि थी
कि तुमको आत्म दर्शन की ओर तुम बढ़ रहे थे, वो तुम्हारी विशुद्धि से थे, लेकिन तुमको आत्म दर्शन हुए नहीं थे। जो हमारी व्रतों की ओर गमन था, उसकी विशुद्धि जब ऐसी है तो शुद्धोपयोग की विशुद्धि कैसी होगी? ये हम किसी का दृष्टांत सुनकर नहीं बता रहे, अपना अनुभूत विषय बता रहे हैं। और बंगेला जी, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, इन तीनों से तत्व का निर्णय होता है और इन्हीं तीनों से संसार का परिभ्रमण होता है। कक्का, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत। आपको अपनी पत्नी की आवाज याद है कक्का? प्रमोद भाई याद है कि नहीं? पिताजी की आवाज याद है कि नहीं? श्रुत। दृष्ट, आपको अपने पिताजी का चेहरा याद है? आपको अपनी पत्नी का चेहरा याद है कि नहीं? बिना देखे भी याद आता कि नहीं? दृष्ट। अनुभूत, जो आपने इंद्रिय विषयों का भोग किया अपनी पत्नी के साथ, वो आपको अनुभवन में है कि नहीं? और जो आपने अपने पिता के साथ प्रीति का, वात्सल्य का समय व्यतीत किया, उसका अनुभवन है कि नहीं? अब सुनो, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, इन विषयों के कारण आप भटक सकते हो, और दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, इन तत्वों के कारण आप आत्मलीन भी हो सकते हो। दृष्ट, श्रुत, जिनवाणी, और अनुभूत, वो दृष्ट श्रुत विषय को अनुभूत किया हो। इसलिए सुमन पंडित जी, जिसके पास बहिरंग लक्षण है, उसके पास अंतरंग भी होंगे। मटके में पानी है तो मटका गीला दिखता कि नहीं? ऐसे ही जिसके पास शुद्धोपयोग की भावना है, अभी अनुभूति नहीं, शुद्धोपयोग की भावना जिसके पास होगी, उसके पास एक देश विरक्ति अवश्य होगी। दूसरा, साम्य परिणति। कैसी साम्य परिणति? बंगेला जी, हर्ष विषाद तो उसके पास मिलेगा ही नहीं। जब शुद्धोपयोग की भावना के लिए एक देश विरक्ति, तो शुद्धोपयोग की अनुभूति रूप समय सारभूत परिणति के लिए सर्वदेश विरक्ति, लेकिन उस विरक्ति के आचरण रूप प्रवृत्ति का अभाव। समितियां नहीं, गुप्तियां। समितियां जो है वो प्रवृत्ति रूप है, और गुप्तियां निवृत्ति रूप है। समितियां तब पलेंगी जब आप क्रियाएं करोगे, और गुप्तियां तब पलेंगी जब आप गुप्त रहोगे। और एक बात और, सुरेंद्र पंडित जी, जो शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, क्या वो मुनि नहीं है? 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती जी, इस विषय को भी समझना। कहीं ऐसा मत मान लेना कि जो शुद्धोपयोग में वर्तमान में लीन नहीं है वो मुनि नहीं है। हाँ, भाव लिंग से भी, द्रव्य लिंग तो दिख ही रहा है, भाव लिंग मुनि भी अगर शुद्धोपयोग में नहीं है तो भी वो मुनि है। क्या प्रमत्त गुणस्थान की परिभाषा क्या बनेगी? अप्रमत्त गुणस्थान की परिभाषा फिर क्या बनेगी? क्योंकि अध्यात्म को बिना सिद्धांत के आप नहीं ले सकते। लक्ष्य तो हमारा शिखर पर कलश चढ़ाना ही है, लेकिन नीचे के नींव का पत्थर भी आवश्यक है। सिद्धांत भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, शब्दागम भी चाहिए, तब कहीं जाकर के आप अध्यात्म का कलश चढ़ा पाओगे। सहकारी कारणों का अभाव नहीं कर सकते। कार्य की सिद्धि तभी होगी जब सहकारी कारणों का सद्भाव और प्रतिबंधक कारणों का अभाव। जो राग देश की परिणति है, जो चतुर्थ गुण स्थान संबंधी आपके अंदर संकल्प विकल्प हैं, जब तक उनका अभाव नहीं होगा, एक देश विरक्ति पापों से नहीं होगी, तब तक आप समय सार उपासक नहीं बन पाओगे।
समय सार तो बहुत दूर की बात है। गाथा नंबर 41, आप समय सार भूत मुनि के उपासक तब बन पाओगे जब एक देश विरक्ति और शुद्ध उपयोग की भावना होगी। समय सार उपासक। और समय सार तब बन पाओगे जब आप निर्विकल्प अनुभूति में लीन होगे। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही मेरा स्वभाव है। स्वतंत्र आंख बंद करके बैठ जाओ और जो मैं कह रहा हूं उसको अनुभूत लो। शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन ही मेरे आत्मा का स्वभाव है, शेष सब पर भाव है। ये शब्दात्मक अनुभूति की शांति मिल रही है कि अनुभवन रूप अनुभूति की शांति मिल रही है। यहां जितने भी श्रावक बैठे हैं, ये शब्दों की शांति है कि आपके अंतस्कषायों की शांति है। जब शब्दों की इतनी शांति है और जो मंद कषाय आपकी अभी हो रही है उसकी इतनी शांति है, जो कषाय रहित अवस्था का शुद्ध उपयोग है उसमें कितनी शांति होगी। हमारा विरोध किसी से नहीं, हमारा द्वेष किसी से नहीं, हमारा राग किसी से नहीं। न हमको शुद्धोपयोग से द्वेष है, न हमको अशुद्धोपयोग से राग है। हाँ, अरे यही सही है, क्योंकि शुद्धोपयोग विवाद से नहीं होगा, शुद्धोपयोग तो आत्मलीनता से होगा। उसके लिए उस शुद्धोपयोग की, लेकिन आपको वैसी बहिरंग अंतरंग क्रियाएं भी होंगी। अब एक व्यक्ति, सुनो सुरेंद्र जी, बंगेला जी, एक व्यक्ति हाथ में बीड़ी लिया है, ठीक, सिगरेट लिया है और सिगरेट पी रहा है। उसने 2 बार सिगरेट फूकी, अब रख के नीचे बोल रहा है मैं भगवान आत्मा हूं, ठीक। क्या उसका ये भगवान आत्मा शब्द बोलना उसको भगवान आत्मा के दर्शन करा रहा है? फिर से एक बार थोड़ा और जोर से बोल दो, लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। सुनना क्या बोला गुड्डू भाई, उनने क्या बोला? व्रताचार के बिना वो भावना उसकी कहीं नहीं घटित हो रही, वो तो मजाक कर रहा है। सुरेंद्र पंडित जी इंदौर के चातुर्मास में, अब देखो नियोग ऐसा ही है कक्का, जहां हम लोग रुके थे बाजू में स्वाध्याय भवन था, बंगेला जी याद है, ठीक है। बढ़िया समय सार के प्रवचन रात को 8 बजे, वास्तविकता में तत्व की चर्चा थी। और जैसे ही सब बाहर निकले, सबके हाथ में एक अमूल की बोतल थी और दूध पी रहे थे। क्या उसको हम व्रताचरण मानेंगे? लेकिन वो जो अंदर अनुभूति जीव ने ली थी शब्दों की, अगर व्रताचरण में भी लाता तो नियम से शुद्धोपयोग की भावना को प्राप्त होता। और ऐसे ही अज्ञानियों के कारण तत्व प्रेमी बदनाम होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना बंगेला जी, ऐसे अज्ञानी ज्ञानियों के कारण बेचारे जिनको तत्व प्रेम है, जो आत्मा के शब्दों की, आत्मा के गुणों की चर्चा में लीन रहना चाहते हैं, ऐसे जीवों का भी परिहास होता है। समझ रहे सुरेंद्र जी? आप अगर बैठ के 4 शब्द बोल दो शुद्ध उपयोग के, लोग कपड़े खींचने लगेंगे। उनको ये नहीं पता कि भाई जब तक चर्चा नहीं करेंगे चर्या में आएगा कैसे। सुमन पंडित जी, चर्चा करने का निषेध नहीं है, असम्यक चर्चा करने का निषेध है। गुलाब का कनी है आज भाई, उनको आज के ध्यान से सुनवा देना, उनका विषय अधूरा रह गया है। ओ सुमन पंडित जी, उनको ध्यान से सुनवा देना, अभी पूरा नहीं हुआ, आप घबराओ नहीं। जब तक पूरा नहीं होगा विषय तब तक छोड़ेंगे नहीं, आप विकल्प मत करना। ये आपका ज्ञान है, शुद्धोपयोग का फल 13वें गुण स्थान में। आप इस अपने पंक्ति को थोड़ा आगम से मिलाओ। प्रवचन सार जी पढ़ो,
पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में तारतम्यता से अशुभ उपयोग, चौथे से लेके 12वें गुण स्थान तक तारतम्यता से शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग बढ़ाते जाना, 13वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग का फल। बोलो सुरेंद्र पंडित जी। गाथा चाहिए तो आप इस 7वें नंबर की गाथा की टीका देखना, प्रवचन सार जी। शुद्ध उपयोग का फल 13वें गुण स्थान में। उसके पहले आपका ज्ञान अशुद्ध है, मत्ती श्रुत अवधि मना पर है, केवल ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है। अभी आपने द्रव संग्रह की वाचना नहीं सुनी, इसका मतलब वो गोदव्यपो विषय निकल चुका है। मत्ती श्रुत अवधि मना पर ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है कि शुद्ध ज्ञान, और जहां तक एक ज्ञान रहेगा वहां तक अशुद्ध उपयोग। अब बोलो ठीक है। इस अपेक्षा से 12वें गुण स्थान तक अशुद्ध उपयोग और 13वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग। खुश। अब सुनो, लेकिन 13वें गुण स्थान में जो आपने शुद्ध ज्ञान दर्शन का आलंबन लिया था अनुभवन रूप, उसका फल 13वें गुण स्थान में मिलेगा। नहीं तो सभी शुद्ध उपयोग बना लोगे तो फल कहां जाएगा। संजलन कसाय 10वें गुण स्थान तक रहेगी। सिद्धांत को हम नहीं छोड़ सकते बंगेला जी, और दृष्टांतों का भी हम निषेध नहीं कर सकते, लेकिन जिन दृष्टांतों से हमारे सिद्धांत में विरोध होगा उन दृष्टांतों को हम स्वीकार भी नहीं सकते, क्योंकि वो दृष्टांत नहीं दृष्टांताभास है। परीक्षा मुख सूत्र में पढ़ना आप। ततोन्यत तदाभासम, वो जो जिससे अन्यत है तदाभास। द्रव्यलिंगी मुनि मुनिभास, श्रमणाभास। क्यों? क्योंकि दिख रहा है नहीं। भाई जी 5वीं प्रतिमा ले चुके हो और 3 टाइम की सामायिक नहीं कर रहे हो, प्रोसोद उपवास नहीं कर रहे हो, आप श्रावकाभास। सत्य की नहीं? जो जैसा है वैसा, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होना, तदाभास। स्वतंत्र भाई, शुद्ध उपयोग बहुत सरल है उनके लिए। किनके लिए सुरेंद्र पंडित जी? किनके लिए? जो शुद्ध उपयोग की भावना कर रहे हैं उनके लिए आगे बहुत सरल, क्योंकि वो अभ्यासरत हैं। और जो शुद्धोपयोग की भावना शब्द ही नहीं सुनना चाहते, उनको हो रहा भटन का शुद्धोपयोग, उनको नहीं हो रहा शुद्धोपयोग। पंडित जी पहले आप भावना तो लाओ, फिर होगा काम। ऐसे ही नहीं आते आप सुबह से पड़गान करने, पहले 2 दिन 4 दिन पहले से भावना बनती है कि गुरु के पड़गान करेंगे, गुरु का आहार करेंगे, कि सीधा आके बस भगवान के अवतार जैसे उठ के खड़े हो जाते हो। लेकिन उस बीच में क्रिया भी करते कि नहीं राजेश भाई? उस बीच में आप क्रिया भी करते हो। बंगेला जी, हमको शुद्धोपयोगियों से विरोध नहीं है, वो तो हमारे ही हैं, स्वजाति हैं। बाकी जितने अशुद्धोपयोगी हैं सब विजाति हैं। सुरेंद्र जी, स्वजाति विजाति, अभी विजाति स्वजाति सुनो राजेश भाई। मनुष्य गति की अपेक्षा से, अपन जीव द्रव्य की अपेक्षा से अपन सभी स्वजाति, और ये लेकिन ही विजाति। लेकिन हम तीनों श्रमण, आप सब विजाति, हम सब स्वजाति। उसमें भी स्वतंत्र, आप पुरुष पुरुष स्वजाति, महिलाएं विजाति। भेद प्रभेद, भेद प्रभेद, उसके जैसे जैसे आप और अंदर जाते जाओगे भेद प्रभेद मिलता जाएगा। जिसको जितनी शांति चाहिए स्वजाति के साथ रहो, पर जाति के साथ आप जब तक हो तब तक आप अशुद्ध हो, तब तक आप अशुद्ध हो। भले ही आपका अंदर ज्ञान दर्शन शुद्ध की ओर जा रहा है, एकदम आत्मलीनता हो गई है, गुण स्थान की वृद्धि होती जा रही है, लेकिन पर जाति के साथ हैं, विजाति के साथ हैं, इसलिए अशुद्ध हैं। जब तक शरीर है तब तक, क्योंकि विजाति के साथ है।
14वें गुण स्थान में भी योग नहीं है, लेकिन मन वचन काय है कि नहीं? पंडित जी 14वें गुण स्थान में मन वचन काय तो है, लेकिन उसका परिस्पंदन नहीं है। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। क्या 14वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान होता कि नहीं? तो बिना शरीर के हो जाएगा क्या? सिद्ध तो ध्यान से रहित होते हैं। इस भूल को दूर करना। सहयोग केवली, अयोग केवली। अयोग केवली, सहयोग केवली यानी योग सहित, और अयोग केवली यानी योग रहित। वो योग क्या है? मन वचन काय से जो आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन हो रहा है, परिस्पंदन, वो योग है। उस योग का तो अभाव है, लेकिन काय रूप शरीर का अभाव नहीं है। द्रव्य मन रूप द्रव्य मन का अभाव नहीं है। हाँ, इसलिए अयोग केवली। और सुमन पंडित जी, अयोग केवली गुण स्थान तक जीव अशुद्ध है, क्योंकि विजाति के साथ है। जब स्वजाति को प्राप्त होगा, स्वयं का ज्ञान, स्वयं के ज्ञान को प्राप्त होगा, स्वयं का दर्शन, स्वयं के दर्शन को प्राप्त होगा, तब स्वजाति, और स्वजाति स्वजाति में पहुंचकर हो गया स्वान्मुख और आत्मोन्मुख। सत्यार्थ तो वही शुद्ध उपयोग है। 13वें गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग भी मेरे लिए उपादेय नहीं है। मेरे लिए गुण स्थानातीत जो शुद्ध उपयोग है वही उपादेय है। जब आप ऊपर तारतम्यता से बढ़ोगे तो 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से 12वें गुण स्थान तक अशुद्ध उपयोग ही है। 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि वहां केवल दर्शन, केवल ज्ञान नहीं है। बोलो बंगेला जी, नक्की तो करो। आप पढ़ो प्रवचन सार जी, आप पढ़ो द्रव संग्रह की 4, 5, 6वें श्लोक का था कि ठीक है। सुरेंद्र पंडित जी विषय निकला भी अपना दोपहर में। उपयोग यानी क्या? ज्ञान। और आप तो खोल दो पूरा स्वतंत्र। ये मत बोलो कॉटन की शर्ट है, आप तो धागे धागे अलग कर दो। अब सुनो, उपयोग यानी ज्ञान दर्शन, और कुछ है क्या? उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन, और कुछ है क्या? अब सुनो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, उपयोग के कितने भेद? भेद करोगे तो 2 और प्रभेद करोगे तो 12। कितने? 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, 12 प्रकार का। इसमें से 10 प्रकार का ज्ञान दर्शन अशुद्ध उपयोग। मत्ती श्रुत अवधि मना पर्याय कुमति कुश्रुत कु अवधि, ये 7 ज्ञान, चक्षु अचक्षु अवधि, ये 3 दर्शन, ये 10 प्रकार के उपयोग अशुद्ध उपयोग हैं। बच्चे कितने उपयोग? ये 2 ही उपयोग शुद्ध हैं, केवल दर्शन, केवल ज्ञान। बिल्कुल वहां पर किंचित भी मिलावट नहीं चलेगी। राजेश भाई 1% की भी खोट नहीं चलेगी। हमको तो शुद्ध डली चाहिए। जो डली दिख रही है शुद्ध, वो शुद्ध है क्या? बंगेला जी ये भी समझना, इनके व्यापारियों से मिलना। ओ भाई राजेश भाई, जब सोने का आभूषण खरीदते हो पुराना तो तेजाब डालते कि नहीं? लेकिन जब सोने की डली खरीदते हो तब तेजाब डाल के लेते हो? क्या करके लेते हो? बोलो बोलो। उसको काटते हो, उसके अंदर भी लोह तत्व हो सकता है। हाँ, है कोई सोने वाला? बोलो राजेश भाई। जब कोई सोने के सिक्के बेचने आता है ना, आप बिना काटे नहीं लेते। जब बिना काटे जिसने उसको सोने का मान लिया, ठग गया। सोने की डली को घिसना नहीं पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा अंदर क्या है। शुद्ध अनुभूति के समय देखना पड़ेगा अंदर क्या है। वहां तेजाब से काम नहीं चलेगा। भेद करके देखना पड़ेगा,
तभी शुद्ध सोने की पहचान होगी, और भेद करके देखना पड़ेगा, तभी शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी। आज दाऊद ताली नहीं बजेंगी, आज ताली बजना भी नहीं चाहिए, आज अपने अंदर की आत्मा को हिला करना चाहिए। सुमन पंडित जी कक्का लेट आए, आज कक्का आपका काम है, नियम है, ये आज के प्रवचन शुरू से आखिर तक पूरे सुनना है। अब यहां हम दोबारा नहीं बोल सकते, उस सामने लगा ना, उसमें सुन लेना। अब शुद्धोपयोग अनुभवन रूप, इसलिए 12वें गुण स्थान तक अशुद्धोपयोग तारतम्यता से। अगर 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं मानोगे तो 13वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल क्या बनेगा? और 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग ही मान लोगे तो मति शुद्ध अवधि मना परे ज्ञान को शुद्धोपयोग मान लोगे। दोनों विवक्षाओं को आपको अपने मस्तिष्क में रखना पड़ेगा, नहीं तो आनंद भाई, शब्दों का आनंद आएगा, आत्मा का आनंद नहीं आएगा। लेकिन शब्दों का आनंद भी उसी को आएगा जिसको आत्मा के आनंद की, जिसको आत्मा के आनंद के अनुभवन की चाह है। नहीं तो सुमन पंडित जी आत्मा शब्द बोलते ही आप उठ के खिसक लोगे, बोले मुमुक्षु महाराज हैं। महाराज नहीं होंगे मुमुक्षु तो कौन होगा मुमुक्षु? श्रावक भी मुमुक्षु ही होते हैं, आप क्या नरकेच्छु हो? जिसको भोगों की इच्छा हो वो बुभुक्षु, जिसको नरकों की इच्छा हो नरकेच्छु, जिसको मोक्ष की इच्छा हो वो मुमुक्षु। हम नहीं, व्याकरण कह रही है, मुंज धातु छोड़ने अर्थ में। सहज सागर जब कृदंत पक्ष पढ़ोगे आप तब मुमुक्षु बुभुक्षु इन सारे शब्दों की सिद्धि है। समय है, 5 अक्षरों का समय है, 5 अक्षरों का उच्चारण नहीं है। बोलना नहीं पड़ता, वहां तो वचन योग भी नहीं है। आ ई उ रिर, इन 5 रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना 14वें गुण स्थान का समय है। वहां बोलते नहीं है कुछ। आ ई उ रिर बोलने से मोक्ष हो जाएगा तो हम तो इतनी बार बोल चुके कि अब तो कितनी बार हो जाता। स्वतंत्र भाई सुन लिया क्या बोला भी हमने इसके पहले? बोलो बोलो, मुमुक्षु। अब तो मुमुक्षुओं की भुभुक्षु की नरकेच्छु। बोलो, अरे जम से बोलो। अब अपने कई कैलेंडर छपाओ कोई, तो उसमें लिखना मुमुक्षु स्वतंत्र जैन। कक्का तुम लिखना बुभुक्षु, मुमुक्षुओं की नहीं हो। पूजपात सह रहे, पूजपात स्वामी कह रहे मुमुक्षु भी, कुंद कुंद स्वामी कह रहे मुमुक्षुड़ो। सुमन पंडित जी आप लिखना विनीत बुभुक्षु कि मुमुक्षु। बोलो बंगेला जी आप क्या लिखोगे? मोक्ष की इच्छा किस किस की है? जिनकी मोक्ष की इच्छा है वो हाथ उठा लो, सब मुमुक्षु। जिनकी भोगों की इच्छा, किन किन की भोगों की इच्छा है वो सब बुभुक्षु। जिनके नरकों की इच्छा है वो नरकेच्छु। सुमन पंडित जी ये मत सोचना कि विवादित विषय है। अब प्रमित सागर जी कह रहे थे हफ्ते 10 दिन से बड़ी शांति चल रही है, अब हो गई अशांति। अरे अशांति उनको जिनको शुद्धोपयोगी नहीं बनना, शांति उनको जिनको मुमुक्षु बन के शुद्धोपयोगी बन के सिद्ध बनना। बोलो डॉक्टर साहब सही कि नहीं? मोक्ष की इच्छा पहले गुण स्थान वाला जीव भी कर सकता है, लेकिन शुद्धोपयोग की अनुभूति पहले गुण स्थान वाला नहीं कर सकता। शुद्धोपयोग में और मुमुक्षु में बहुत अंतर है। जिसकी इच्छा है वो मुमुक्षु। इच्छा है, इच्छा करने से नहीं मिलती, बिना इच्छा करे भी नहीं मिलती।
लेकिन इच्छा ही करते रहोगे तो भी नहीं मिलती। सुरेंद्र जी एक भैया जी बोले, सायगढ़ में विधान चल रहा था, हम लोग दीक्षा के बाद पहुंचे थे। मालूम क्या बोले? आचार्य श्री ने बोला कि गुरु के भी स्मरण से मोक्ष नहीं मिलता। सही कि नहीं? 13वें गुण स्थान में जीव गुरु को याद करेगा कि आत्मा में लीन रहेगा। अब कक्का दाऊ उनने तो बोल दिया आचार्य जी ने, भैया जी बोले माइक से, मैं तो शुक्ल ध्यान में लीन रहूंगा लेकिन गुरु को नहीं भूलूंगा, सिद्ध बन जाऊंगा फिर भी गुरु को नहीं भूलूंगा। अब बताओ ऐसा जीव सिद्ध कब बनेगा? और जो गुरु के उपकार को भूल जाएगा वो सिद्ध कब बनेगा? अरे उपकार की याद स्मरण की भूमिका जहां तक है वहीं तक ही आपका उपकार के प्रति स्मरण चलेगा। अगर स्मरण रहा, स्मृति रही तो केवल ज्ञान नहीं होगा, स्मृति मति ज्ञान है। अगर नहीं भूलेगा तो गुणस्थान उसका चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वत्ता वत्त पमादे, व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रमादों का भाव मिलेगा। उपचार से गुरु को कदापि नहीं भूलेंगे, लेकिन गुरु का स्मरण भी रखेंगे। जब शुद्ध उपयोग से बाहर आएंगे तब गुरु की वंदना करेंगे, जब शुद्ध उपयोग में लीन रहेंगे निज गुरु की वंदना करेंगे। बोलो कक्का सही कि नहीं? गुलाब कक्का आप बोलो सही कि नहीं? गुरु को जो भूल जाएगा, गुरु के जो उपकार को भूल जाएगा, ऐसा जीव तो मुनि तो बहुत दूर की बात है, श्रावक भी बनने योग्य नहीं है। नहीं कृतम उपकारा साधवो विस्मरंती, साधु पुरुष किए हुए उपकार को नहीं भूलते। हम तो दिन में 3 बार वंदना करते हैं। और स्वतंत्र भाई कोई बोले कि गुरु जी के गुरु को, उनको भी भाई दिन में 3 बार वंदना करते हैं, परोक्ष में भी प्रत्यक्ष में भी, भावना भाके। सुबह आचार वंदना करते कि नहीं? शाम को करते कि नहीं? उनमें गुरु के गुरु को भी याद करते हैं, उनके गुरु को भी याद करते हैं। क्यों? उनके गुरु का भी उपकार है कि उन्होंने ऐसे योग्य गुरु दिए, और उनका उपकार है कि उन्होंने हमारे गुरु जैसे योग्य गुरु दिए। लेकिन सामायिक के पहले याद करते हैं, सामायिक में याद नहीं करते। कक्का वाहन कहां है तुम्हारा? छाती पे रख के घूमो अपनी कार को। उपकारी है कि नहीं? अरे कार वहीं तक जब तक मैं बेकार ना हो जाऊं। बहुत बढ़िया, एक बार दाऊ जम से, कक्का जम से बोल दो। सही बोला आपने, उपकारी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन निजात्मा में उपकार करने वाले उपकारी बहुत कम मिलेंगे। वो निजात्मा का उपकार तब कर पाएगा जब वो व्यवहार गुरु को स्वीकारेगा, तब कर पाएगा। जब अघातिया कर्मों का नाश होगा तब तो सिद्ध ही हो जाएंगे। घातिया कर्म यानी जो आपके आत्मा के स्वभाव को घाते हैं, वो घातिया कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और ये अंतर, ये आपके स्वभाव को घातते हैं। इसलिए घातिया, और जो स्वभाव का घात नहीं करते वो अघातिया। 13वें गुण स्थान में होगा घातिया कर्मों का भाव, और जैसे ही 14वें गुण स्थान का उपांत समय आएगा उस समय होगा घातिया कर्म का अभाव, अघातिया कर्म का। और जितना 5 रस स्वरों को बोलने में समय लगता है, उतने समय में जीव सिद्ध सिलम विराजमान। बीच का समय पूरा अर्यंत अवस्था का, 13वां गुण स्थान भी अर्यंत का, 14वां गुण स्थान भी अर्यंत का। बोलो मां सही कि नहीं? अर्यंत के 2 गुण स्थान, 13वां और, लेकिन सिद्धों का कोई गुण स्थान नहीं, क्योंकि वहां पर गुण ही नहीं बचे। वो अब गुणों से रहित हैं। फिर गुणों से रहित मतलब निर्गुण हैं।
8 गुणों से सहित तो हैं, जो संसार में घुमाने वाले जिनको आप गुण कहते थे वो गुण उनमें नहीं है बिल्कुल, इसलिए निर्गुण है। लेकिन पंडित जी आध्यात्मिक तो बनना, व्यवहारिक आध्यात्मिक बनना। प्रवचन चल रहे हैं, बढ़िया प्रवचन, उतर के जब नीचे आएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे प्रमेश सागर जी की अपन जो जो पैर छू उसको धक्का मार देना, बोले छुओ नहीं, मैं शुद्ध उपयोग में हूं। ये मूल जीव है। व्यवहारिक आध्यात्मिक, किसी ने नमस्कार किया आशीर्वाद है। कोई आया स्वतंत्र भाई, महाराज हमारे परिजन की ऐसी ऐसी विषमता है, वो अस्वस्थ हैं। अब उस समय ये मत बोलना सहज सागर जी, तो हम क्या करें, जीते तो जिए, मरे सो मरे, हमें क्या करने। अरे नहीं, बोला नहीं, लेकिन ऐसा बोल मत देना। उस समय उसको शांत तो ना देना। आप विकल्प मत करो, पंच परमेष्टि की भक्ति करो, कर्मों का उपशम होगा, कसाय को मंद करो, परिणाम विशुद्ध करो, सारे कामों की सिद्धि होगी। ये व्यवहार में उसके जाने के बाद क्या उसको हम याद रखे रहेंगे 24 घंटे? ये व्यवहारिक आध्यात्मिक। सुन रहे बंगेला जी? अब आप बोलो हम भी व्यवहारिक आध्यात्मिक श्रावक हैं, हमको तो स्वीकार है, लेकिन लक्षण दिखना चाहिए। हमको लक्षण दिखेंगे, हमको सब स्वीकार है, लक्षणाभास नहीं होना। बोलो सुरेंद्र पंडित सत्य की नहीं? इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, कल उन पंडित जी ने बोल दिया हमसे, कंघी क्यों करते? क्योंकि राग है। सीधी सीधी बात है, इसमें क्या विकल्प? सुमन पंडित जी कंघी करते कि नहीं? क्यों करते हो? अरे राग है, मन सुमन नहीं बना इसलिए कंघी करते हो। अब काय की कंघी करने की उम्र है? केस लॉन्च करने की उम्र है। अगर नहीं कर पा रहे केस लॉन्च, स्वतंत्र भाई जरा बोल देना रात को जो कहा था, बोलो बोलो ना। जुआ फरे ना लीक, मुंडा सबसे ठीक। लेकिन भाई बंगेला जी ऐसा मत करना कि मूल मुड़ाए 3 गुण और सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। ये भी नहीं चलेगा, नहीं हो रहा ऐसे में शुद्ध उपयोग। आहार करते समय भी मुनि को आत्म भावना से युक्त होना चाहिए, आत्म उन्मुख होना चाहिए। ग्रास जाएगा मुख में और आप रहो आत्मोन्मुखी। अब ये मत बोलना कि ऐसी अवस्था नहीं बन सकती, ऐसी अवस्था बनती है। शरीर चलाने के लिए वो भोजन कर रहे हैं और आत्मा को विशुद्ध करने के लिए अनुभूति ले रहे हैं, रसगुल्ले की नहीं कि क्या मेरी परिणति है। कल तो मैंने भोजन किया था, आज फिर मैं खड़ा हूं भोजन लेने। फिर भी ले लो, एक समय का ओगन ले लो, फिर अपन वापस चल के इस विकल्प से दूर होके आत्मानुभूति लेंगे। ये ऐसी परिणति। ऐसा नहीं स्वतंत्र भाई कि अभी रोटी बंद कर लो माल खा लेंगे। स्वतंत्र बने महाराज तो पहले ही अंजलि से फुल्की चलेंगी, फिर तो हो गई तुमको आत्मानुभूति। फुल्की की अनुभूति लो, हो गई तुमको आत्मानुभूति। फुल्की खाने का निषेध नहीं स्वतंत्र भाई, फुल्की में राग करने का निषेध है। आपको तो गड्ढा भरना है। बोलो सहसा करें। अब नहीं भर पाया, अब विकल्प आ गया, बीच में बालचंद जी आ गए, अंतराय हो गया, कोई बात नहीं, गड्ढा कल देखेंगे। आपको तो वैसे ही गड्ढे से मतलब नहीं है। आपका समय हो गया भाई। विषय समझ में आया? लेकिन विषय इतना सा नहीं है, चर्चा बहुत विशाल है। अनुभूति होते ही जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और चर्चा करते करते पर्याय निकल जाते हैं। लेकिन चर्चा करते रहेंगे तब कहीं जाकर के अनुभूति की ओर जीव की परिणति होगी। कक्का, केवल ज्ञान जीव को प्रकट तब होता है जब उसके घातिया कर्म का भाव होता है।
केवल ज्ञान जीव के अंदर सत्ता रूप तो प्रथम गुण स्थान से भी है। अभव्य जीव के अंदर भी केवल ज्ञान की शक्ति है। अभव्य जीव के अंदर भी, गुड्डू भाई, अभव्य जीव के अंदर भी केवल ज्ञान की शक्ति है। अगर नहीं होगी केवल ज्ञान की शक्ति तो ज्ञानावरणी कर्म का आपको अभाव मानना पड़ेगा। ढकेंगे तभी जब कुछ होगा। त्रिधात्मा सर्वदेहेषु, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा प्रत्येक जीव में है, चाहे भव्य हो या अभव्य, लेकिन उसका केवल ज्ञान कभी प्रकट नहीं होगा, इसलिए वो अभव्य है। सत्ता तो स्वीकारना पड़ेगी, प्रकटीकरण कदापि नहीं होगा। सती स्त्री को देखा, लेकिन विधवा हो, पुत्र उत्पत्ति की शक्ति है कि नहीं, लेकिन देगी क्या? ऐसी परिस्थिति समझना कक्का। जब घातिया कर्म जाएंगे तब केवल ज्ञान होगा, जब शेष बचे अघातिया कर्म जाएंगे तब जीव का निर्वाण होगा। आया समझ में? नहीं आया हो तो आप इसी को 4-6 बार सुनना और आगे पुनः अपन चर्चा करेंगे। वास्तविकता में समय सारभूत ही मुनि की चर्या है, लेकिन जब प्रमाद उसको धक्का मारता है, प्रमाद, तब वो समय सार से नीचे उतर के प्रमाद वाले गुण स्थान में आ जाता है। लेकिन वो मुनि है, ऐसा मत मानना कि मुनि नहीं है। पुलाक और बकुस भी मुनि है। करेंगे तत्वार सूत्र में उसकी चर्चा। आपका समय हो गया। आप सभी शुद्धोपयोग की भावना बनाते रहें कि हे भगवान, कब मैं अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना को प्राप्त करूं। ऐसा समय ज्ञानचंद जी जल्दी आए, मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन को प्राप्त करूं। ये अशुद्ध ज्ञान दर्शन के साथ रह रहे कि मैं भी पीड़ित हो चुका हूं। हे भगवान, जैसे आप लोग नहीं बोलते हे भगवान अब कब तक रहना पड़ेगा इनके साथ, ऐसी चिंतन करना कि कब तक मैं अशुद्ध ज्ञान दर्शन के साथ रहूं, मुझे भी शुद्ध ज्ञान दर्शन की ओर जाना है, ऐसा विचार करना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की